अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असुफ़ा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से एनिमेशन का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स शुरू होने जा रहा है। एआई पावर्ड 2D एनिमेशन कोर्स के जो टीचर हैं वो हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सीनियर टीचर सर सलमान सिद्दीकी साहब इंशाअल्लाह ताला ये 2D एनिमेशन का कोर्स पढ़ाएंगे। अभी एक या दो स्लाइड मैं आप लोगों से मुखातिब हूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह माइक हमारे मोहतरम टीचर के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह वो आपसे मुखातिब होंगे। आज ये जो एक रोज़ा फ्री डेमो क्लास हमारे पेड एक माह के 2D एनिमेशन कोर्स की जो फ्री डेमो क्लास हो रही है, आज बतारीख 28 अक्टूबर 2024 को ये डेमो क्लास हम ले रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम हमेशा की तरह इदारे का तारुफ आपके सामने रखे देते हैं। असुफा स्कूल एंड एकेडमी और असुफा आईटी इंस्टीट्यूट लाहौर में एक ऑफलाइन तालीमी इदारा है, यानी स्कूल एकेडमी भी है और आईटी इंस्टीट्यूट भी है। इन्हीं इदारों के तालीमी सिलसिले की एक कड़ी ऑनलाइन असुफा ऑनलाइन है, तो गुज़िश्ता कई सालों से ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा है, जिनमें कुछ फ्री और कुछ पेड होते हैं। हमारा मकसद असुफा ऑनलाइन के जरिए दीन इस्लाम की नशर इशाअत है। इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल का शऊर लोगों तक पहुँचाना। नौजवान नस्ल बिलखुसूस मदारस के तलबा तलबात जो टेक्नोलॉजी से नाआशना होते हैं, इन्हें इन चीज़ों तक रसाई आम फाहम अंदाज में कराना, ताकि वो सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दीन इस्लाम की तबलीग में अपना ज्यादा से ज्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सकें। ये हमारा ऑफिशियल नंबर और हमारे दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो अकाउंट्स हैं, आप इन अकाउंट्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब सर सलमान सिद्दीकी साहब का माइक हम ऑन करते हैं, बल्कि ऑन ही है। तो मैं सरसरी सा तारुफ इनका करवाए देता हूँ, बाकी तफसील के साथ तारुफ ये इंशाल्लाह खुद अपना करवा देंगे। सर सलमान सिद्दीकी साहब काफ़ी तवील अरसे से डिजिटल फील्ड में हैं और बहुत सारे कोर्सेज ये वक्तन फ़वक्तन करवाते रहते हैं। इनका अपना भी एक इंस्टीट्यूट है और ये हमारी मोहब्बत और हमारी एक जो दोस्ताना ताल्लुक है उस बुनियाद पे मैंने इनसे वक्त लिया इस कोर्स के लिए, और इन्होंने अपनी खासी मसरूफियात में से वक्त निकाल के इस कोर्स के लिए टाइम दिया है। और ये मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। मज़ीद ये इंशाअल्लाह ताला अपना तारुफ खुद आपके सामने पेश करेंगे और फिर क्लास का जो अगला हिस्सा है वो इंशाअल्लाह होगा। जी सर सलमान भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। आप कंटिन्यू करें प्लीज़। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे जानते हैं मुझे? अच्छा, दो का जवाब आ गया है। यस। तीन, चार। अच्छा, ज़्यादातर अब आप जानते ही हैं मुझे। मुख्तसर से मैं तारुफ करवा देता हूँ। सान भाई, यहाँ फेसबुक प्रोफाइल कर लूँ शेयर? जी जी कर दें। टाइम की किल्लत है, देख लें। हाँ, बस इसको जल्दी ही वो कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मुख्तसर से मैं तारुफ करवा देता हूँ। नाम मेरा सलमान सिद्दीकी है। 2013 से ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हूँ। ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता तो हूँ, लेकिन जो पहली अर्निंग हुई थी मुझे वो बाकायदा जो अर्निंग मेरी शुरू हुई वो 2015 से हुई थी। इंटरनेशनल जो पहली अर्निंग मेरी हुई थी वो 2016 में शुरू हुई थी। 2015 में लोकल क्लाइंट्स के साथ काम जो मैंने शुरू कर दिया था। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ऑनलाइन फील्ड है उसमें 11 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, जिसमें 2013 से लेकर 2019 तक मैंने जो है मार्केटिंग,
ब्लॉगिंग और एसईओ की फील्ड में काम किया, और इस दौरान में मैं ब्रिटिश कौंसल से भी पोजीशन होल्डर हूँ वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 पूरे पाकिस्तान में कंपटीशन हुए थे, उसमें भी मैं पोजीशन होल्डर हूँ। तो उसके बाद बाकायदा अपनी एजेंसी बनाई, तो कुछ जो है वो मीडिया से एडवर्टाइजिंग से भी अटैच हुआ। तो वहाँ से फिर एडिटिंग और एनिमेशन भी 2019 से मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था मेरा। अब चलते हैं असल जो आज की हमारी क्लास है, 2D एनिमेशन क्या है। एनिमेशन के ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। यहाँ पर 2D एनिमेशन की तारीफ जो लिखी हुई है, 2D एनिमेशन किसी चीज़ को हरकत देने की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो सतहों पर किरदारों और चीज़ों को हरकत देते हैं। उसमें तस्वीरें या खाके एक फ्रेम के बाद दूसरे फ्रेम में बदलते हैं ताकि एनिमेशन का तासुर दिया जा सके। 2D एनिमेशन में आमतौर पर किरदार और पस मंज़र फ्लैट होते हैं और गहराई का तासुर महदूद होता है। अब जो एनिमेशन और किरदार जो है वो फ्लैट होते हैं, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। जिस तरह आप अपनी कॉपी पे आप कुछ स्केच ड्रॉ करते हैं तो वो उसी तरह होते हैं। हाँ, आप उनमें पेंटिंग करके कुछ उन्हें 3D इफ़ेक्ट दे दें तो दे दें, नहीं तो वो करेक्टर जो हैं वो बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं। जिसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमारे पास टॉम एंड जेरी कार्टून है, वो 2D एनिमेशन की बेस्ट एग्जांपल हैं पर। आजकल लेटेस्ट जो है वो कार्टून्स चल रहे हैं जिसमें हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड भी रियलिस्टिक होते हैं। इवन के जो उसमें चलते फिरते करेक्टर्स होते हैं वो भी रियल हमें लग रहे होते हैं, कि जैसे एक रियल इंसान या जानवर चल रहे हैं। जिस तरह आपने एनिमेटेड मूवीज़ देखी हों बहुत सी, तो उनको 3D एनिमेशन में वो आती हैं, उनको 3D एनिमेशन कहा जाता है। एनिमेशन के मुख्तलिफ जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एडोब एनिमेट है, उसके बाद टून बूम है और व्योंद वगैरह है, जहाँ एनिमेटर्स हर एक फ्रेम या हरकत को अलग से डिज़ाइन करते हैं। ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। एडोब एनिमेट जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी डिटेल में है। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें आप जिस तरह की भी एनिमेशन चाहें, जैसे भी चाहें, आप जो आपके दिमाग में है वो आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल एआई का दौर आ गया है, तो एआई ने हमारे लिए काफ़ी सारी सहूलियात पैदा कर दी हैं। तो जो इसमें व्योंद का जिक्र हुआ जिस टूल का, तो वो एक एआई एनिमेटेड टूल है जिसमें हमें बने बनाए करैक्टर भी मिल जाते हैं। हम करैक्टर्स को अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, और जिस तरह हम उन्हें हरकत देना चाहें हम दे सकते हैं। लेकिन एडोब एनिमेट की निस्बत व्योंद में यूं कह लें हम 20% जो है महदूद होते हैं। 80% हम वही सब काम कर सकते हैं, लेकिन 20% हम कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन इससे हमारा टाइम बचता है। जो एडोब एनिमेट में हम जो है वो अगर 1 मिनट की एनिमेशन बनाएं तो उसमें हमें 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। ये भी अभी मैं वो बता रहा हूँ कि अगर कोई लग के काम करे, बिल्कुल एक्टिव होके डेली के 6 से 8 घंटे काम करे, तो फिर 1 मिनट की एनिमेशन 2 से 3 दिन में बनती है। जबकि यही काम हम व्योंद में सिर्फ चंद मिनटों में, या फिर जो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में या चंद घंटों में आप कह लें, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बना रहे हैं तो चंद घंटों में आप कर सकते हैं। 2D 3D एनिमेशन में फ़र्क, डायमेंशंस का फ़र्क होता है। जिस तरह आपको एक वाइट कलर में जिसने जो है वो शर्ट पहनी हुई है, वो एक फ्लैट करेक्टर है, तो ये एक 2D करेक्टर है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जबकि ऑरेंज कलर में जो करेक्टर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो वो एक 3D करेक्टर है। उसकी जो शेप है, उसके बाल हैं, उसके कान हैं, और उसके बाद जो उसने जिस तरह बाजू फोल्ड किए हैं, इवन के जो उसने शर्ट पहनी हुई है, तो वहाँ भी उसका शैडो आपको देखने को मिल रहा है। आपको पता लग रहा है कि हाँ ये कोई जो है वो एक इंसान खड़ा है। तो ये फ़र्क होता है 2D और 3D में, कि 2D फ्लैट करेक्टर होते हैं और 3D रियलिस्टिक के करीब हमें लगते हैं। अच्छा, एहसान भाई आगे कीजिएगा स्क्रीन शेयर। अच्छा, 2D एनिमेशन जो है वो यूं कह लें ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, उसमें जो डायमेंशंस होती हैं वो सिर्फ ऊपर से नीचे होती हैं, दाएं से बाएं होती हैं। जबकि जो
3D हम आ जाते हैं, उसमें डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, उसमें रोटेट का ऑप्शन भी आ जाता है, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं रोटेट भी आपने करना है किसी भी एंगल में किसी भी डायरेक्शन में, तो वहाँ आप करेक्टर को रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन 2D में वो रोटेट नहीं कर सकते आप। आपको उसके रोटेशन के भी अलग से स्केचेस बनाने होते हैं कि एक करेक्टर अगर अगर बिल्कुल सीधा खड़ा है और वो अचानक दाएं तरफ मुड़ गया है, तो फिर उसका फेस कैसे नज़र आए, किस तरह से उसकी बॉडी नज़र आए, तो वो स्केच भी आपको बनाना पड़ता है। जबकि 3D में हम एक दफ़ा मॉडल बना लेते हैं, तो उसको हम जैसे मर्जी घुमाएं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो, क्योंकि एक 3D करेक्टर होता है तो उसके तमाम डायमेंशंस हमारे लिए क्लियर होती हैं। तो इसमें डायमेंशंस का फ़र्क होता है। उसके बाद बैक स्क्रीन पे जाइएगा, जो है मंजर का भी फ़र्क होता है, पीछे जो मंजर हैं वो भी ज़ाहिर फ्लैट ही होते हैं। और एनिमेशन जो है इसमें फ्रेम बाय फ्रेम बनाई जाती है, मतलब हर एक फ्रेम पर जाकर आप एनिमेशन देंगे कि यहाँ पर आपके करेक्टर क्या कर रहा है। अगर भाग रहा है तो कहाँ तक आपने भगाना है, कहाँ उसको रोकना है, कितनी स्पीड में भागेगा, पहला पाँव कहाँ रखेगा, दूसरा कहाँ रखेगा। ये 2D में हम करते हैं, जबकि 3D में हम इसको रिगिंग कहते हैं। वहाँ पे भी होती है एनिमेशन ही है, लेकिन वो क्योंकि एक 3D हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको रिगिंग कहा जाता है। और 2D एनिमेशन जो है वो अक्सर आपने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, इवन कि अभी जितने कार्टून्स हैं वो ज़्यादातर 2D में ही बनते हैं, क्योंकि 3D में बहुत ज़्यादा हमें हैवी सिस्टम चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा हमें स्पेक्स वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, और फिर उस हिसाब से हमें अलग अलग फील्ड के लोग चाहिए होते हैं। लेकिन 2D में हमें जो है वो अफरादी क़ुव्वत कम चाहिए होती है। हाँ, हमें क्रिएटिव लोग ज़्यादा अच्छे चाहिए होते हैं, जो ज़्यादा क्रिएटिव हों और जो कुछ ड्रॉ कर सकें, जिनके अंदर ये सलाहियत हो कि वो किसी भी मंज़र को देख के उसे स्केच करके ड्रॉ करने की सलाहियत रखते हों, तो वो हमें जो है वो 2D में मिल जाते हैं। तो इस वजह से एनिमेटेड जो एनिमेशन कार्टून्स होते हैं वो आपको 2D में ज़्यादा मिलेंगे। एनाइम कार्टून्स देख लें आप, जापान की सीरीज़ हैं वो ज़्यादा चलती हैं, 2D होती हैं। यूट्यूब पे भी आप जाएं तो ज़्यादातर आपको 2D कार्टून ही मिलेंगे। फिर एप्लीकेशंस जो बनाई जाती हैं उनकी एनिमेशन तैयार की जाती है। आपने देखा हो कि अक्सर ऐड देखे हों अगर मोबाइल एप्लीकेशंस के या सॉफ्टवेयर्स के, तो उनकी जो एनिमेशंस आ रही होती हैं वो भी 2D में डिज़ाइन की जाती हैं। और इसी तरह वेबसाइट्स की भी एनिमेशंस बनाई जाती हैं। जब भी जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब वो अपनी वेबसाइट्स बनाती हैं तो पहले उसका UI UX डिज़ाइन बनता है, जिसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, कि हमारी चीज़ फाइनल बन के किस तरह लगेगी, उसमें क्या क्या ऑप्शन कहाँ पे होने चाहिए, किस साइज़ में होने चाहिए। फिर डेवलपर उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, उसमें वो एनिमेशंस वगैरह भी होती हैं। तो कार्टून्स के अलावा बाकी आप तालीमी, तफरीही, मालूमाती, कारोबारी वीडियोस देखें तो वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होता है। 3D एनिमेशन की यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें 3 डायमेंशंस शामिल होते हैं, जिसमें चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जो है वो शामिल होती है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम करेक्टर्स को रोटेट भी कर सकते हैं ना, आगे पीछे दाएं बाएं हम कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप नीचे तस्वीर भी देख रहे हैं, तो ये एक 3D करेक्टर्स हैं। इनमें जो मंजर होता है ये भी 3 डायमेंशंस में होता है और हमें रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि हम इंसान जिस दुनिया में रहते हैं हम भी एक 3D दुनिया में रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी अशिया मौजूद हैं हम इनको ऊपर नीचे दाएं बाएं से देख सकते हैं और इन्हें रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में जैसे चाहें। तो ये हम 3D दुनिया के इंसान हैं, तो वो भी हमें रियलिस्टिक लगते हैं कि हमारे ही जैसी ये चीज़ें हैं, जो कि वर्चुअल स्पेस में बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसमें रोशनी, साया और किस एंगल से दिखाना है, कैमरा कहाँ पे रखना है और वहाँ से क्या चीज़ फोकस करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें 3D एनिमेशन में हरकत देना आसान होता है क्योंकि करेक्टर इसमें एक दफ़ा डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन हरकत देना इसमें इतना आसान भी नहीं होता। 2D की निस्बत आसान होता है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका करेक्टर हरकत कर रहा है तो एक 3D करेक्टर। अब 2D में ना आपको एक ऑप्शन ये, एक स्पेस ये मिलती है कि आप करेक्टर को जैसे मर्जी मूव करवा लेना, तो मेन जो एक्चुअल ध्यान जाता है वो उसकी फाइनल जो एनिमेशन होती है ना उस पर जाता है कि एक करेक्टर भाग रहा है, तो जब वो रुकेगा तो वहां पर लोगों का फोकस जाएगा। भागते हुए वो उसे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे कि कैसे भाग रहा है, इसकी टांग यहाँ पे छोटी हो गई है, इसकी बड़ी हो गई है। लेकिन जब आप एक 3D
स्पेस में काम कर रहे होते हैं 3D सॉफ्टवेयर पर। तो इस तरह की चीज़ें मानी रखती हैं कि जो चल रहा है वो चलने में भी रियल लगे कि हाँ ये चल रहा है। ये नहीं है कि वो अजीब सा चल रहा है, उसकी रिगिंग आपने बहुत अजीब सी की हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उसमें फिर सब चीज़ों पे जो है वो फोकस जा रहा होता है। तो इस्तेमाल जो 3D एनिमेशन का इस्तेमाल है ये आमतौर पर जो है वो बड़े लेवल की जो फिल्में बनती हैं उनमें, उसके अलावा वीडियो गेम्स वगैरह जितनी भी बनती हैं ये 3D में डिज़ाइन होती हैं। इनके जितने भी एरिया बनते हैं सारे 3D में डिज़ाइन होते हैं, 3D सॉफ्टवेयर में। और वर्चुअल रियलिटी इंजीनियरिंग वगैरह आपने देखी हो कि मशीनों की जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं तो उनको भी पहले एक 3D शेप दी जाती है कि ये चीज़ होगी, उसका ये साइज़ होगा, तो ये फाइनल इस तरह बनेगी। कारों के डिज़ाइन मॉडल, जहाज़ों के, इनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं, इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो ये सारे 3D में बनते हैं। तो खुलासा जो है वो ये है कि 2D एनिमेशन फ्लैट होती है, सादा होती है, जबकि 3D एनिमेशन जो वो हमें हकीकत के करीब नज़र आती है, क्योंकि उसमें हमारे पास गहराई और जो मज़ीद एंगल हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि 3D को सीखने के लिए आपके पास जो है वो हैवी सिस्टम होना चाहिए। हैवी सिस्टम के अलावा फिर रेंडरिंग का प्रॉपर सेटअप होना चाहिए आपके पास, कि आप जो एनिमेशन बना रहे हैं, आप जिस क्वालिटी की बना रहे हैं उसी क्वालिटी की आप एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो मैंने एक एनिमेशन बनाई थी 3D एनिमेशन, 1.5 मिनट की थी, कमर्शियल वीडियो थी। तो उसको अब रेंडर करना था, तकरीबन उसको बनाते हुए 1 हफ्ता लगा। तो 1 हफ्ते बाद वो फाइनल हुई, क्लाइंट ने भी फाइनल की। अब उसको फाइनल रेंडर करके वीडियो की शेप देनी थी, क्योंकि अब तक तो वो सॉफ्टवेयर में मौजूद थी ना एनिमेशन मुकम्मल। तो क्लाइंट को भी हमने उसकी टेस्टिंग फाइल ही भेजी थी लो क्वालिटी में। अब हाई क्वालिटी में उसको एक्सपोर्ट करना था। तो मेरा हालांकि हैवी सिस्टम है, जो है इसमें 2.5 लाख का जो है सिर्फ ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, लेकिन ये भी उसे एक्सपोर्ट करने के 3 दिन कह रहा था कि 3 दिन में एक्सपोर्ट होगी, जितनी ज़्यादा डिटेल में उसमें एलिमेंट्स और चीज़ें ऐड हुई हुई थी। तो फिर वो मजबूरन जो है मुझे बाहर से वो सॉफ्टवेयर फाइल मुझे अपलोड करके बाहर के मुल्क देना पड़ी, और वहाँ से मुझे रेंडर उसको करवाना पड़ा। तो ये कुछ मसाइल हैं 3D के। तो जो है 2D एनिमेशन हल्के फुल्के सिस्टम में भी बन जाती है आपके, और इस सॉफ्टवेयर को सीखना भी 3D सॉफ्टवेयर की निस्बत आसान है, और फिर इसे आप जल्दी से सीख कर आसानी से अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ना आपको चंद एक चीज़ें ही चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना आनी चाहिए स्क्रिप्ट को समझ के उसके हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें आपको चाहिए। हम जो टूल पढ़ेंगे वो एआई से रिलेटेड है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। जबकि 3D में मॉडलिंग अलग होती है, रिगिंग अलग होती है, फिर स्कैल्पटिंग इसकी अलग होती है, फिर उस हिसाब से इसकी कलर वगैरह रियलिस्टिक करना, टेक्सचरिंग इसकी अलग होती है। तो फिर ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, 2D एनिमेशन और फाइवर, आप 2D एनिमेशन सीख लेते हैं तो फाइवर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, आप वहाँ पे भी इसकी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे तो 2D एनिमेशन के ज़रिए कमाई करने के बहुत से तरीके हैं जो अगली स्लाइड में आपको तफसील से बताए जाएंगे, लेकिन ये आपको फ्री लॉन्सिंग के ज़रिए जो मारूफ प्लेटफॉर्म फाइवर है वहाँ पर जाकर दिखाते हैं कि इस स्किल के ज़रिए लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। एहसान भाई, करें स्क्रीन शेयर फाइवर की आप। ठीक है, ये देखें, ये अब 2D एनिमेशन है यहाँ पर, और 15 सेकंड की बेसिक वीडियो है, उसके $85 ले रहे हैं, और इस वक्त 14 जो डॉलर हैं वो इनके पास क्यू में खड़े हैं, पेंडिंग खड़े हैं। 156 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं। जबकि स्टैंडर्ड और प्रीमियम पे जाएं तो इनके चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इसका स्कोप है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा साथी मिल जाएंगे। बेसिक में, बेसिक पे आइएगा एहसान भाई। हाँ, बेसिक पे देखें $85 है, जिसमें सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो बना कर देंगे ना। स्टैंडर्ड में अगर आ जाएं तो उसके बाद जो वो 60 सेकंड की वीडियो है $365 हो जाते हैं। और प्रीमियम में अगर आ जाएं तो $535 है 90 सेकंड की वीडियो। तो ये यहाँ पे आप जो है अर्निंग वगैरह कर सकते हैं इससे। इसी तरह एक और यहाँ पे एनिमेशन है। तो यहाँ पे आ जाएं बेसिक में, तो ये आपको जो है वो एनिमेटेड लिरिक वीडियो विद सिंपल टेक्स्ट एनिमेटेड एंड सिंगल एनिमेशन लूप बैकग्राउंड वो बना कर देंगे सिर्फ $150 में।
स्टैंडर्ड में आ जाएं तो $280, प्रीमियम में आ जाएं तो $780। ठीक है, इसी तरह ये है। तो ये देखें, ये 30 सेकंड के जो है वो $65 हैं। उसके बाद जो वो आगे आ जाएं स्टैंडर्ड में, प्रीमियम में जो है 90 सेकंड की वीडियो है उसके 200 कुछ डॉलर हैं, $220। और स्टैंडर्ड में 1 मिनट की वीडियो के $150 यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये इसका कुछ स्कोप था कि लोग किस तरह यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, जो कि आपको फाइवर पे हमने जाकर दिखाया। उसके अलावा मज़ीद कौन कौन से अर्निंग के ज़रिए हैं ना जिससे आप 2D एनिमेशन सीख कर अर्निंग कर सकते हैं। आप फाइवर पे चले जाएं, अपवर्क पे चले जाएं, तो आप क्लाइंट्स के लिए एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आ जाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं आप, वहाँ पर आप कहानियों का चैनल बना सकते हैं। आप जो है वो बुक्स रिव्यूज़ के चैनल एनिमेटेड बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसके अलावा अगर आ जाएं आप, हिस्ट्री के चैनल आपने देखे होंगे जिसमें एनिमेशन 2D एनिमेशन शो हो रही होती है, बहुत ज़्यादा चलते हैं। और इसी तरह आगे आ जाएं तो एक्सप्लेनर वीडियोस होती हैं कि कोई वाक़या है, कोई सोशल इशू है, किसी पे बात कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वहाँ आप ये चैनल बनाकर इश्तिहारात के ज़रिए यूट्यूब से कमा सकते हैं। मज़ीद आप जो है अगर चले जाएं एनिमेशन, अगर आप अच्छी सीख लेते हैं, आपका हाथ अच्छा हो जाता है और आपको लगता है आप अच्छा सिखा भी सकते हैं, तो आप इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म हैं, यूडेमी है, स्किल शेयर है, वहाँ पे जाकर इसके कोर्स वगैरह बनाकर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और फिर आप जो है अगर अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपनी प्रमोशन करना सलमान चाहते भाई हैं, तो 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है, बस इसके अख्ताम की तरफ ही चल रहे हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, तो वहाँ पर भी आप अपनी वीडियोस अपलोड करके वहाँ से जो है ब्रांड से भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपनी प्रमोशन भी आप कर सकते हैं, लोगों को भी बिजनेस की सर्विसेज आप दे सकते हैं, उनका बिजनेस आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह एनिमेशन के अपने टेम्पलेट्स वगैरह आप बनाकर आप एडोब स्टॉक या फ्री पिक पे भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आप बिल्कुल कस्टम में डिटेल में चले जाएं। तो अभी हम जब सोशल मीडिया तक ही यहाँ महदूद रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, कोर्स की आउटलाइन है कि जिसमें हम देखेंगे 2D कार्टून क्या होते हैं, उनके किरदार किस तरह बनाए जाते हैं, उसके लिए किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, 2D और 3D में फ़र्क क्या है, ये हम आगे डिटेल से भी देखेंगे। उसके बाद करेक्टर को अपनी मर्ज़ी से किस तरह आप चला सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट से किस तरह मैच कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को समझ के उसके हिसाब से एनिमेशन किस तरह बनानी है, उसके लिए स्टोरी बोर्डिंग कैसे करते हैं। और उसके अलावा बैकग्राउंड सीन किस तरह आप सेट कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, किस तरह बने बनाए उठा सकते हैं, रंग किस तरह के आपने इस्तेमाल करने हैं, और इसमें फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो किस तरह आप एनिमेशन कर सकते हैं। जो बनी बनाई टूल में हमें एनिमेशन मिलती है उसको आप कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना वक्त बचा सकते हैं, एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और फिर आ जाएंगे हम कि अगर आप अपने लिए चैनल बनाना चाह रहे हैं तो आप एआई से अपनी मर्ज़ी का स्क्रिप्ट कैसे लिखवा सकते हैं, उसका वॉइस ओवर कैसे करवा सकते हैं, वो भी एआई से हम देखेंगे, वॉइस ओवर करवाएंगे। तो इस फील्ड के और जो मज़ीद एआई टूल्स हैं वो कौन से हैं। और एनिमेटेड वीडियोस के लिए जो ऑडियो एडिटिंग होती है, जो आप एआई से ऑडियो रिकॉर्ड करवाएंगे, तो उसको आपने किस तरह एडिट करना है कि वो एक करीब करीब रियल वॉइस लगे। और बच्चों के लिए आपने फिर अदबी व इस्लाही कार्टून किस तरह बनाने हैं, कारोबार के लिए किस तरह बनाने हैं, और ये अर्निंग इससे किस तरह करनी है, ये हम सब कुछ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम इस कोर्स में डिटेल से देखेंगे। कोर्सेज में क्लासेस की जो तरतीब है, हफ्ते में 5 दिन क्लास होगी, पीर मंगल बुध जुमेरात और जुम्मा। कोर्स के अख्ताम पर जो है वो, क्लास के अख्ताम पर आपके तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। और क्लास हमेशा जो है वो जूम पर होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तो आप में से हर एक पे जो है वो इनफरादी तवज्जो भी दी जाएगी। और देखा जाएगा कि आप में से कौन कौन लोग असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। फिर जो अख्ताम होगा कोर्स का, तो जिनकी मुकम्मल हाज़िरी होगी उनके लिए एजाज़त सर्टिफिकेट्स हैं, और उनके लिए कोर्स के आखिर में इनामात भी हैं।
और लाइफ टाइम की जो मुकम्मल मामनत है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है, ये आप देख लें। तो सवाल आ रहा था कि सर आपकी कोई अपनी बनी हुई एनिमेशन प्लीज़ दिखाइएगा। एहसान भाई, यहाँ पे आप एक यूट्यूब पे चैनल ओपन कर लें। बाकी स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन कर लें, सिर्फ 5 मिनट हैं। 5 मिनट में आप लोग क्वेश्चन कर लें, बाकी अगर किसी का कुछ सवाल रह जाए तो वो सवाल आप व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा। ये नंबर नजर आ रहा है, इसका तो इस स्क्रीनशॉट नंबर ले लें पर आप सब लोग, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें आप। इस नंबर पे आपने रब्ता करना है। इस नंबर पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसी नंबर पर आपने राब्ता करना है। बाकी सर बताइएगा, यूट्यूब चैनल मैंने ओपन कर लिया। हाँ, यूट्यूब पे यहाँ पे लिखें कार्टून प्राइम। ये नीचे चैनल है। ये वाला। नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ये वाला। तो ये चैनल आप विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे जितनी भी एनिमेशन हैं ये हमारे ही स्टूडेंट्स की बनाई हुई हैं, ठीक है। और ये सारी 2D एनिमेशन ही है यहाँ पर। ये चैनल विजिट कर लीजिएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर अभी कोई वीडियो प्ले करेंगे तो चूंकि ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होनी है तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो हाँ, इसलिए ये चैनल। आप खुद अगर सर का काम चेक करना चाहें तो ये कार्टून प्राइम चैनल को आप विजिट कर लीजिए। इंशाल्लाह यहाँ पर सर का काम आपको मिल जाएगा। मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप प्लीज कर लीजिए। अच्छा, क्लास का क्लास टाइम किस तकरीबन टाइम? 8 बजे का ही होगा इंशाल्लाह। चार्जेस 3,000 रुपये इस कोर्स की फी है। मोबाइल पर मुमकिन नहीं है ये कोर्स, इसके लिए लैपटॉप कंप्यूटर जरूरी है। सर ये जनरेशन बता दीजिए। जनरेशन जनरेशन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जिस टूल पे सीखेंगे उसको हमने ऑनलाइन इस्तेमाल करना है, तो उसे आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो ऑनलाइन लॉगिन होकर यूज़ होता है। तो उसके लिए जनरेशन ज़रूरी नहीं है, आपके पास सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप होना ज़रूरी है। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है? 3D एनिमेशन सिखाएंगे सर? नहीं, इसमें 3D एनिमेशन नहीं होगी। ये 2D एनिमेशन का कोर्स है और 2D एनिमेशन ही सिखाई जाएगी। मजीद इस कोर्स के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। ये इस कोर्स की आउटलाइन है, आप देख लीजिए। इंशाल्लाह ये मुख्तसरन लिखी गई है आउटलाइन। बाकी इसके अलावा भी और बहुत कुछ इस कोर्स में सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ऐप नहीं है, ये सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर होगा और इंशाल्लाह जी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का होगा इंशाल्लाह। 1 माह का कोर्स है। और इंशाल्लाह अर्निंग किस तरह से हम इस स्किल के जरिए कर सकते हैं, इस हवाले से भी इंशाल्लाह हमारी तफसीली क्लास होगी। कोर्स तकरीबन 1 माह का होगा और कोर्स में ड्यूरेशन टाइम तकरीबन 30 से 40 मिनट की एक क्लास हुआ करेगी उम्मे मूसा। तकरीबन 30 से 40 मिनट की क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह। नहीं, बहुत आसान है। टेंशन नहीं लेनी है आपने, मेरा अंदाज देखा होगा आपने, तो इंशाल्लाह आपको कहीं मुश्किल कोई पेश नहीं आएगी। इसको हम बहुत आसानी से जो है वो सीख लेंगे। बियॉन्ड बियॉन्ड सर ने बताया है ये ये सॉफ्टवेयर। ये है, ये आइकन नजर आ रहा है आप लोगों को? ये सॉफ्टवेयर या टूल का नाम है जिस पर हम 2D एनिमेशन सीखेंगे। ये मजीद अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रह जाए तो ये व्हाट्सएप नंबर 0320343300 ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। आप व्हाट्सएप पर भी सवाल कर लीजिएगा, आपके तमाम सवालात के तफसीली जवाब दिए जाएंगे। अभी 2 मिनट रह गए हैं, अगर किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लीजिए। बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेंगे इस कोर्स के बाद।
फीस बता दी गई है, 3,000 रुपया सिर्फ फीस है इस कोर्स की। कल से इंशाल्लाह बाकायदा कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। कल इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट होगी। कल इसी टाइम ही इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स की पहली बाकायदा क्लास होगी इंशाल्लाह। क्लास का टाइम तकरीबन 8 बजे का होगा। जी जी, खुजैमा बेसिक से एडवांस लेवल तक ही होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, माशाल्लाह नाइस क्लास सर, बहुत शुक्रिया। जी, हफ्ते में 5 दिन क्लास होगी। 2 दिन आप लोगों को सैटरडे संडे छुट्टी हुआ करेगी। क्लास एंड होने वाली है, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ। जी जी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिला करेगी। किसी का कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, अभी क्लास एंड होने वाली है, तो बाकी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा। कल रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है मोहम्मद हमजा, कल रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है। ये नंबर नजर आ रहा है, बाकी तफसीलात के लिए आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर लीजिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो वो व्हाट्सएप पर आप कर लीजिए। अभी क्लास एंड होने वाली है।